नमस्कार, 99 न्यूज की इस खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं उमेश कुमार। लोक आस्था का महापर्व छठ का आज दूसरा दिन है। आज खरना किया जा रहा है। आज खरना का प्रसाद, महाप्रसाद जिसे कहा जाता है, आज शाम खरना का महाप्रसाद बनेगा। इसे लेकर, छठ को लेकर तमाम जो जिले के बाजार हैं वो सज धज कर तैयार हैं। बाजारों में भीड़ भी काफ़ी है। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर जिले भर के सभी बाजारों में छठ उपयोगी सामानों की दुकानें सज गई है। सभी दुकानों पर ग्राहकों की काफ़ी भीड़ लगी हुई है। छठ पूजा को लेकर काफ़ी संख्या में मिट्टी के बर्तन, कलश, थैला, दिया, ढकना, कोसी, दौरा, सूप आदि की बिक्री जो है वो हो रही है। हम आपको इस समय लिए चलते सीधा झरिया के बाजार, जहां हमारे संवाददाता दिलशाद खान है। यहां सबसे बड़ी चीज है, ये झरिया का बाजार है, मुख्य बाजार इसे कहा जाता है। बाटा मोड़ से लक्ष्मीनिया मोड़ तक इस बाजार को बीच रोड पे आज ये छठ का बाजार लगता है। ये साल में एक दिन का ही ऐसा माहौल आता है जब यहाँ इस तरह के बाजार लगते हैं और यहाँ किसी भी वाहन को आने जाने का रोक रहता है, आने जाने पे इस पर रोक लगा दी जाती है। तो इस समय हमारे साथ झरिया से संवाददाता दिलशाद खान जुड़े हुए हैं। उनसे बात करते हैं। दिलशाद, किस तरह का माहौल है अभी छठ बाजार को लेकर? देखिए उमेश, झरिया में बाजार छठ का सज चुका है। आप इस तस्वीरों में पीछे देख सकते हैं, काफी भीड़ है। ये झरिया बाजार का मुख्य सड़क है। उसको कहा जाए कि बाटा मोड़ से लेकर लक्ष्मीनिया मोड़ तक आज के दिन यहाँ पे एक भी गाड़ी नहीं चलेगा। बीच सड़क पे सारी दुकानें लगी हुई रहती हैं। जो छठवर्ती है उनको सुविधा हो, इसकी वजह से झरिया बाजार में व्यवस्था की गई है कि बीच सड़क पे दुकानें लगाई जाती है। जैसे तस्वीरों में आप मेरे देख सकते हैं, ये सारी दुकान जो है वो यहाँ पे सड़क पे लगी हुई है। जो भी बिक्री वाले हैं, जो भी दुकानदार हैं, वो यहाँ पे अपने सामान लगाए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे ऊख भी है, गन्ना जो गन्ना भी बिक रहा है। हम बताएंगे भैया क्या कुछ रेट चल रहा है अभी गन्ना का? गन्ना का भैया इस बार बहुत अच्छा रेट है और सस्ता बिक रहा है गद्दी में। और पतला वाला 25 रुपया बिक रहा है और मोटा वाला 50-60 रुपया जोड़ा बिक रहा है। बस आज के दिन पूरे झरिया बाजार में कहाँ से कहाँ तक लगाते हैं आप? ये आज का दिन बलियापुर स्टैंड से लेके आपको लक्ष्मणिया मोड़ तक करीब जाम रहता है ये आज का डेट में। और हर एक साल का ये यहाँ का ये है। कैसा बाजार है अभी? अभी तो बाजार का कोई खास नहीं है। आज 3 साल लॉकडाउन का बाद आज ये साल में कुछ फर्क लग रहा है कि हाँ अच्छा है। बस देखो मैं जैसा लोग भी बता रहे हैं, यहाँ पे कि जो बाजार है पूरा झरिया बाजार का, वो यहाँ पर बाटा मोड़ से लेकर लक्ष्मणिया मोड़ तक सिर्फ आपको फल की दुकानें मिल जाएंगी। और छठ में जो भी सामान प्रयोग में आते हैं सारे वो सामान आपको यहीं पर ही आपको इस झरिया बाजार में मिल जाएगी। जी उमेश। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरह से अभी बता रहे थे दुकानदार की, अभी तो हालांकि भीड़ उतनी नहीं है, उतना बिक्री नहीं हो रहा है। कोरोना काल के बाद 2 साल बाद यह उम्मीद जगी है उनको, क्योंकि छठ के समय, कोरोना काल के समय में छठ में थोड़ी सी समस्या आई थी, लोग घर पे ही कर रहे थे, बिक्री कम थी। लेकिन इस बार क्या लग रहा है, आज का जो बाजार है वहां कितनी की बिक्री होने की संभावना है और क्या क्या रेट है, उनको जरा सा एक बार बात करके हमको समझने का प्रयास कीजिए और दर्शकों को बताइए। हाँ जरूर, मेरे सामने कुछ दुकानदारों के पास भी जाएंगे और पता करते हैं। कल जैसे हम लोग आपको हीरापुर के फलों के रेट बताए थे, आज हम आए हैं झरिया में और झरिया में कुछ दुकानदार, उनसे हम जानेंगे कि झरिया में क्या कुछ फलों का रेट अभी चल रहा है। हालांकि भीड़ अभी जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे भीड़ अभी बढ़ना शुरू होगी। देखिए एक दुकानदार है, इनसे हम बात करेंगे, बताएंगे भैया कैसे फल अभी चल रहा है। सेब वगैरह? सेब चल रहा 80 रुपया और संतरा चल रहा आपका 80 रुपया। नींबू वगैरह ये सब आपका चल रहा 50 रुपया पाव। जड़ी बूटी अमरूद का क्या है? अमरूद 60 रुपया किलो। कौन कौन सा फल रखे हैं आप? मेरा पास शकरकंद है, सेब है और जाके पूरा आइटम है मेरा पास। आंवला है, सुतनी है, शकरकंद है। कैसा बाजार है अभी? बाजार पूरा गर्दा उड़ा कर है। देखिए बाजार जो है बता रही है कि झरिया में भीड़ काफी रहती है और काफी दूर दूर से लोग आते हैं झरिया मार्केटिंग करने के लिए। जैसे कल हम हीरापुर भी गए थे, हीरापुर में कुछ दुकानदारों ने बताया था कि वो लोग जो फल लाए हैं या फिर गन्ना जो लाए हैं वो झरिया से लेके जाके वहां पे बेचते हैं। जी जी। तो बात करें झरिया की, तो आज के दिन छठ के दिन जैसे से दिन अभी चढ़ेगा उमेश, और बाजारों में भीड़ बढ़ेगी। और ये लोग भी, जैसे यहाँ के फल विक्रेता बता रहे कि अभी जो है
महंगाई का असर कम से कम यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है झरिया में, और लोगों की भीड़ दिन ब दिन उभरते जा रही। जी उमेश। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। झरिया में फिलहाल छठ को लेके जो बाजार है, फलों का बाजार है या अन्य बाजार है, इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं की गई है, कहीं किसी तरह से कोई बढ़ोतरी नहीं है। फल के दाम, तमाम चीज़ों के जो दाम है वो सामान्य है, सामान्य दिनों के तरह मामूली बढ़ोतरी है। और सबसे बड़ा चीज़ कि झरिया कभी सब्जी या फल का बड़ा मंडी हुआ करता था। झरिया हालांकि अग्नि प्रभावित क्षेत्र होने के बाद से फल मंडी को तब्दील करके धनबाद के कृषि बाजार में लाया गया है, लेकिन आज भी झरिया से फल की बड़ी जो खरीद बिक्री है वो होती है। जिस तरह से कल धनबाद के भी बाजार के लोग जो हैं वो दुकानदार बता रहे थे कि झरिया से उन्हें फल उठाने में आसान पड़ता है। तो इस समय झरिया का जो बाजार है वहाँ भी रेट जो है वो सामान्य है। आप देख सकते हैं नारियल इतने भारी संख्या में, क्योंकि अब छठ में जो एक परंपरा है नारियल का बड़ा महत्व है वहाँ पे। ये गोटा साबुत जो नारियल होते हैं इनकी काफ़ी बिक्री होती है। दिलसाद जानना चाहेंगे कि नारियल जो प्रमुख छठ का प्रमुख प्रसाद माना जाता है उस नारियल का क्या रेट है वहाँ पे, उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है? तो जरूर उमेश, यहाँ पे देखिए नारियल की बिक्री हो रही है, नारियल के दुकानदार भी है, उनसे हम जानेंगे। नारियल काफी महत्व होता है छठ पर। बताइए नारियल कैसे बेच रहे हैं आप लोग अभी? 25 रुपये। 25 रुपया। हाँ कैसा मार्केट है? बढ़िया। हाँ और दिन चढ़ेगा तो और उम्मीद है ना? और बहुत अच्छा मिलता है, माल शॉर्टेज है इसीलिए उम्मीद ज्यादा है। आज यहीं पे बना हुआ है। हाँ यहीं लगाते हैं, रात भर रहेगा, कल तक रहेगा 2 बजे तक। हाँ 2 बजे तक। जैसे मैं बताया कि नारियल अभी जो झरिया में जो है 25 रुपए के हिसाब से चल रहा है। और ये लोग बता भी रहे कि आज से जो बाजार यहाँ पे शुरू हुआ है, कल दोपहर 2 बजे तक ये लोग बाजार लगाएंगे बीच सड़क पे। जी उमेश। जी बिल्कुल, कल 2 बजे तक यहाँ पे बाजार रहेगी। जो बाजार आज खास तौर से स्पेशल छठ को लेके झरिया में लगाया जाता है। झरिया में जिस तरह से हम आपको बता रहे थे कि झरिया के लक्ष्मीनिया मोड़ से लेकर बाटा मोड़ तक बीच सड़क पे छठ का बाजार लगता है। ये अनोखा बाजार है, काफ़ी लंबी परंपरा है इसे लेकर, क्योंकि झरिया का जो बाजार है अन्य बाजार वो काफ़ी सक्रिय है, वहाँ सक्रिय गलियां हैं, जिस वजह से भीड़ में लोगों को, छठव्रतियों को या छठ के प्रसाद खरीदने वाले लोगों को परेशानी ना हो, इसे देखते हुए जिला प्रशासन यहाँ पे सड़क पे ही बाजार उपलब्ध कराते हैं और सड़क पे ही बाजार लगवाते हैं। तो ये बाजार कल शाम तक चलेगा, मतलब 2 बजे तक चलेगा, क्योंकि 3 बजे के बाद से जो है यहाँ पे लोग छठ घाट पे पहुंचेंगे। तो उन छठ घाट पे जाने वाले लोगों को फिर परेशानी ना हो, इसे देखते हुए उस बाजार को वहाँ पे समाप्त किया जाएगा ताकि वहाँ से लोग जा सके। उससे पहले जो है छठ के फल की खरीदारी जो है वो कर ली जाएगी। इस समय आप देख सकते हैं हमारे सामने जिस तरह से वो हमारे संवाददाता दिलसाद बता रहे हैं कि भीड़ बढ़ी हुई है, दाम जो है वो सामान्य है, अन्य दिनों के भांति है, मामूली बढ़ोतरी है किसी किसी चीज़ में, ये मामूली है। तो उसके बाद भी उसके अलावे जो है तमाम चीज़ जो है वो सामान्य है, समान तरीके से चल रहा है। भीड़ अभी बढ़ने की संभावना है। हम दिलसाद से चाहेंगे जिस तरह से अन्य सामान जो है, अन्य जो प्रसाद के और अन्य सामग्री हैं उनमें क्या बढ़ोतरी हुई है उसके बारे में भी दर्शकों को बताएं कि सूप दौरा का क्या रेट चल रहा है या फिर पूजा की जो सामग्री है उसमें क्या बढ़ोतरी हुई है। जो रेट हम लोग ने हीरापुर में देखा था कम वही सारे रेट यहाँ झरिया बाजार में भी है। देखिए पूजा की सामग्री भी यहाँ पे बिक रही है, जो लड़के बेचे उनसे हम जाने बाबू क्या कुछ रेट चल रहा है अभी कपूर का बताओ। सब कपूर का 5 रुपये पीस और दलिया का 10 रुपये पीस चल रहा और 20 रुपया रद्दी उद्दी बिक रहा है। देखिए मैं सारे बाजारों का है तो कमूमन एक ही समय का जो रेट है, एक ही तरह का जो रेट है वो चल रहा है। तो झरिया में भी उसी तरह का रेट चल रहा है और जो लोग जो है वो भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। हम लोग कुछ लोगों से ये बात करेंगे जो छठ वगैरह करते हैं। छठ करते हुए आपको तो कुछ लोग छठ करते हैं, आप लोग छठ का बाजार करने आए क्या आप लोग? देखिए कुछ छठ कैसा बाजार है, अभी क्या क्या लिए है? ले लिया सब कुछ। डलिया सूप वगैरह ले लिया है? हाँ, हाँ। कैसे मिला डलिया? सूप का 100 रुपया लिया है। अभी बहुत महंगा चल रहा है, महंगा बाजार है। छठ में सब महंगाई का बाजार चल रहा है। छठ एक बहुत बड़ा ही त्योहार है। घर में बहुत तैयारी चलता है, इसमें बहुत नियमों का पालन करना पड़ता है। महंगाई कुछ असर पड़ रहा है? असर भी पड़ रहा है, बहुत ज्यादा पड़ रहा है। अभी छठ में बहुत महंगाई है।
क्योंकि मैं जैसे छठ व्रती बता रही थी कि महंगाई का असर तो है ही, लेकिन चूंकि छठ करना है तो छठ ये लोग कर, हम लोग धीरे धीरे सूप की दुकान में भी जा रहे हैं, यहाँ पे सूप विक्रेता है, उनसे भी बात करेंगे झरिया में कि झरिया में किस रेट में सूप को बेचा जा रहा है। देखिए छठ सूप विक्रेता है, बताइएगा भैया क्या सूप का टोकरी का रेट है अभी? टोकरी का रेट अभी 150 रुपया है और सूप का 50 रुपया है। पिछले से कुछ बढ़ा है क्या? ना दाम नहीं बढ़ा, दाम आप घटा दिए 10 रुपया। और घटा दिए? हाँ हाँ, ये बड़ी बात है दिलशाद कि जिस तरह से वो सूप, क्योंकि एक अहम है, अगर भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए सूप या दौरा का बड़ा महत्व है, क्योंकि उसमें ही भगवान को जो प्रसाद है वो अर्पित किया जाता है। इसे लेकर जो चीज़ अभी वो बता रहे अपने हाथों से वो सूप या दौरा को बनाते हैं, उसमें वो दाम ना बढ़ा के दाम को घटाया है, तो ये बड़ी बात है। ये श्रद्धा है लोगों की, ये श्रद्धा है भगवान सूर्य के प्रति, ये छठ के प्रति। तो और भी कुछ लोगों से बात कीजिए किस तरह से वो महंगाई, जिस तरह से लोग बता रहे थे, अब एक महिला के छठ को लेके जो है महंगाई है किसी चीज़ में, लेकिन छठ तो करना ही है चाहे जो हो, तो उन पे असर पड़ रहा है। और भी कुछ लोगों से बात कीजिए, जानने या समझने का प्रयास कीजिए कि क्या कठिनाई आ रही है, क्या परेशानी आ रही है। देखिए जो छठ का बाजार करना है, कुछ लोग भी आए हुए उनसे बात करेंगे, तो क्या कुछ बाजार करना है अभी छठ? अभी छठ का जो प्रसाद का है वो सब फल वगैरह ये सब का बाजार करने आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण छठ पूजा है हमारे बिहार के, वही सारे बाजार करने आए हैं। फल उल बाजार में घुसी रहे, फिर कुछ खरीदे भी? नहीं, अभी घुसी नहीं, अभी शुरुआत कर रहे हैं। देखिए मैं बाजार में लोगों के आने की भीड़ शुरुआत हो चुकी है। कुछ लोग जो है बाजारों में आ ही रहे हैं और वो खरीदारी करने के लिए बाजार में आगे जा रहे थे। मेरे पीछे भीड़ भी काफी देख रहे हैं कि भीड़ अभी धीरे जैसे दिन चढ़ेगा भीड़ और बढ़ते जाएगी। जी उमेश? जी बिल्कुल, भीड़ बढ़ती जाएगी, लगातार बढ़ती जाएगी, क्योंकि आज और कल 2 दिन ये छठ का प्रसाद का खरीदारी किया जाता है। छठ के तमाम जो है उनकी खरीदारी की जाती है, तो ये लगातार अभी चलता रहेगा। भीड़ बढ़ेगी, जैसे जैसे दिन चढ़ता रहेगा भीड़ बढ़ती जाएगी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिलशाद। तो बने रहिए, हम फिर से आपको एक नए बाजार का अवलोकन कराएंगे, वहां दर्शन कराएंगे, वहां आपको दिखाएंगे कि किस तरह से बाजार में छठ को लेकर भीड़ है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।